ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का पंचम सर्ग पढ़ रहे हैं और इस सर्ग में प्रसंग चल रहा है श्री राम विराध का वध करने के पश्चात आगे बढ़ने को होते हैं, तो तभी वहाँ के सभी ऋषिगण एक समूह बना करके एक संघ के रूप में उनके पास आकर के और अपनी समस्या के समाधान के लिए निवेदन करते हैं। और समस्या ये है कि इस वन में बहुत सारे असुर हैं जो इन ऋषियों को तप करने में बहुत बाधा डालते हैं। तो वो ऋषिगण जो हैं वो श्री राम के कर्तव्य को याद दिलाते हुए उनको निवेदन करते हैं कि देखो, आप हमारे राजा हैं, आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो राजा का ये फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करे। जैसे अपने पुत्रों का बहुत ध्यान रखा जाता है उनके कुशल क्षेम का, ऐसे ही राजा को अपनी प्रजा के कुशल क्षेम का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 6% टैक्स उस समय लगता था, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ये टैक्स प्रजा के पालन में यदि नहीं लगाते हैं तो फिर आप पाप के भागी बनेंगे, और यदि लगाएंगे तो फिर आप बहुवार्षिकीम कीर्तिम च प्राप्नोति शाश्वतीम, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शाश्वत कीर्ति यश ये भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, जो ऋषि मुनियों की विशेष रक्षा करते हैं अपने राज्य में, क्योंकि वो बेचारे फल फूल खा करके सात्विक आहार ले करके भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं देश की, राष्ट्र की, तो उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी जो रक्षा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो उनको उन ऋषियों की तपस्या का चौथा भाग मिल जाता है। तो आपको तप भी मिलेगा, हमारा यश भी मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी, तो हर दृष्टि से, और आपका राज्य भी असुरों से, असुरत्व से मुक्त हो जाएगा। तो हर दृष्टि से आपको इन असुरों का नाश करना चाहिए और हम ऋषियों की रक्षा करनी चाहिए। और फिर पीछे कितना घोर पाप इन्होंने किया है असुरों ने, तो वो भी उनको दिखाते हैं कि आप देखिए, ये ऐसे तपस्वी ऋषि मुनियों के शरीरों के अस्थि पंजर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इन्होंने घोर कर्म करने वालों ने भीम कर्म भी ही रक्षो भी ही घोरम वने क्रियमाणम, जो इन्होंने इतना घोर कर्म करने वाले राक्षसों ने जो घोर कर्म किए हैं इस वन में, उसको न मृष्यामा, अब और ज्यादा हम सहन नहीं करना चाहते हैं, ना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी यदि इनका नाश नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। अभी तक क्यों सहन करते रहे? क्योंकि कोई सामर्थ्य नहीं था, कोई चारा ही नहीं था। कोई क्षत्रिय आए, और वो भी कोई समर्थ क्षत्रिय आए, वो भी कोई तपस्वी
राजा आए तो इनका नाश करे, तो सामान्य व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं। तो हम सबके अंदर भी जो असुरत्व है वो सामान्य शक्ति से तो नष्ट होने वाला है नहीं। अंदर के बाहर के असुरत्व का विनाश कौन कर सकता है? कोई तपस्वी राजा कर सकता है। तो हमें तपस्वी भी बनना है और साथ में राजा भी बनना है। राजा का मतलब है मेरा दायित्व है ये, अपने अंदर के असुरत्व का विनाश करना। मेरे स्वभाव में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, वो व्यक्ति को पता होता है ना, तो उनका विनाश करना ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं एक तपस्वी राजा हूँ। और यदि जो ऐसा नहीं है तो उसके जन्म के बाद जन्म बीत जाएंगे, वर्षों के बाद वर्ष बीतेंगे, सदियों के बाद सदियां बीतेंगी, लेकिन आत्मा की चेतना का स्तर वहीं रहेगा, क्योंकि सामान्य मनुष्य असुरत्व का विनाश नहीं कर सकता। सामान्य तप से भी नहीं होता है, इसके लिए तो फिर प्रचंड तप की बात जो पूज्य गुरुदेव करते हैं, अखंड प्रचंड तप, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। आज भी आ रही थी ना बात योग की, आज पराकाष्ठा की बात चल रही थी। योग की पराकाष्ठा, भजन की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, सेवा की, पढ़ाई की, नींद की। बोल रहे हैं दो चार तो, नींद में ही अभी भी दो चार तो बोल रहे हैं पराकाष्ठा। नींद की भी पराकाष्ठा, प्रमाद की, कौन से हैं भैया ऐसे पराकाष्ठा वाले? एक नाथ जी। आवाज तो यहाँ सीख से ही आई। अच्छी अच्छी चीजों की पराकाष्ठा और बुरी चीजों का विनाश, वही तो है असुरत्व। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद भी असुर है, एक सबसे बड़ा असुर है प्रमाद तो। इसलिए अपने जीवन से सबसे पहले जिस असुर को मिटाना चाहिए व्यक्ति को, वो क्या है? प्रमाद। प्रमाद को मिटाएंगे ना तो एक रास्ता निकल जाएगा। प्रमाद ही विराध है। हमारे जीवन के लिए विराध कौन है? प्रमाद। जैसे इनको अरण्य में प्रवेश करते सबसे पहले कौन मिला? विराध, जो राध का विरोधी है। राध मतलब सिद्धि, सफलता, और उसका जो विरोध करे वो विराध। और हमारे जीवन का विराध कौन है? प्रमाद। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। पीछे के पाठ से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। वो माता जी प्रणाम। माता जी, जैसे भगवान श्री राम को आदेश दे रहे हैं ऋषि मुनि कि आप हमारा ये काम कीजिए, तो कोई भी कार्य सेवा कब बनता है माता जी? जैसे आपसे हमसे मतलब लोग अपेक्षा करते हैं बाहर वाले कि आपने संन्यास क्यों लिया, सामाजिक सेवा के लिए, मतलब इस तरीके से। तो बोला काम तो हम भी करते हैं, क्या हमारा काम मतलब जो हम जॉब करते हैं, अब बाहर कोई काम करते हैं सोशल वर्क, हमारी सेवा आपकी सेवा में कैसे क्या अंतर है? ऐसा इस तरीके का प्रश्न हमसे किया गया, मतलब तो उसमें जवाब चाहते थे कि मतलब कोई काम सेवा कब कैसे बनता है और उसकी पराकाष्ठा तक उसको ले जाए कैसे जाए। बाहर वाले लोग भी करते हैं काम और वो कहते हैं घर पे रह के भी सेवा की जा सकती है देश दुनिया समाज की। आपको जाना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे की प्रश्न। जा सकती है तो सही है उनका प्रश्न, यहाँ पे बिल्कुल की जा सकती है। तो हमारे को नहीं लग रहा था, हमें लगा कि वहां जाके ज्यादा अच्छी की जा सकती, इसलिए हम यहाँ आ गए। तो चारों वर्ण आश्रम जब से सृष्टि बनी तब से चल ही रही हैं। तो सब आत्मा तो सन्यासी नहीं बन सकते हैं और सब आत्माएं गृहस्थ भी नहीं बन सकते हैं। तो जैसे जैसे जिसके संस्कार हैं, तो ये सही बात है कि सेवा वहां रह के भी की जा सकती है और सेवा यहाँ रह के भी की जा सकती है, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि वहाँ थोड़ी छोटी की जा सकती है, बड़ी करने के लिए कोई अपवाद होते हैं और उन अपवादों को भी फिर सन्यासी के सदृश ही होना पड़ता है। और यहाँ जो है उसके पास चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सेवा के अलावा और कोई दूसरा काम ही नहीं है। और वहाँ तो सेवा के साथ साथ उनको 50 काम और होते हैं।
अपने संबंधियों का ध्यान रखना, पारिवारिक जनों का ध्यान रखना, तो इतना तो अंतर है। लेकिन किसी की प्रबल इच्छा हो, मान लो जैसे अब हरिद्वार में ही शांति कुंज के जो प्रवर्तक हैं पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो वो तो गृहस्थी थे, तो भी देखो कितना बड़ा काम किया, काफी बड़ा काम किया उन्होंने अपने समय में। और ऐसे कितने ही और भी आपको गृहस्थ मिल जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने एक विराट सेवा का संकल्प लिया ना, तो फिर वो वैसे गृहस्थी नहीं थे जो आपको आज किसी नगर शहर में मिलेंगे, कि जो अपना दरवाजा बंद रखते हैं और पड़ोसी के यहाँ से भी उनको कोई लेना देना, ऐसे नहीं होते हैं। फिर वो दूसरों की दृष्टि में ही केवल गृहस्थ रह जाते हैं नाम मात्र के लिए, बाकी तो वो ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा में जीते हैं, संयम की पराकाष्ठा में जीते हैं वो। बस संयम केवल कोई एक इंद्रिय का नहीं होता है, संपूर्ण इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का संयम और 11वां मन का संयम, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो वो तो जो बड़ा काम करेगा उसको करना ही होता है, उसके बिना बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। सब तरफ से अपनी इंद्रियों को, उनकी शक्तियों को एक जगह ला करके फिर उस काम पे फोकस करना होता है। तो जो भी ऐसा कोई बड़ा संकल्प लेता है उसको संयम का पालन करना ही होता है। तो वो कह रहे हैं, वो ठीक ही कह रहे हैं, उसमें आपसे उत्तर क्यों नहीं बन पड़ता? बोल बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप भी करो और हम भी करेंगे यहाँ पे, ऐसे बोलो आप। महाराज जी से मिलते हैं तो महाराज जी कहते हैं ना कि अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए जिए। तो मतलब एक स्वास्थ्य साधका भी थोड़े दिन पहले ही घटना है, वो वास्तविक घटना। तो बोला गुरुजी मैंने महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं एक बार आया था सन्यासी बनने, तो घर वाले ले गए मेरे को, उन्होंने शादी करा दी जबरदस्ती मेरी। और अब मैं उस शादी से सुखी नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ। वो सन्यास उसमें मतलब गृहस्थ में चले गए, तो उनको गृहस्थ पूरा करके ना ना सन्यास। ना, जब दुखी होकर के जो सन्यासी बनता है ना, वो सेवा के लिए नहीं सन्यासी बनना चाह रहे, वो तो अपने दुख से बचने के लिए सन्यासी बनना चाह रहा है। जी। सन्यासी का मतलब दुख से भागा हुआ व्यक्ति नहीं, जो पूर्ण सामर्थ्यवान है और जो दूसरों के दुख मिटा सकता है, उसका नाम सन्यासी है। भगोड़े का नाम सन्यासी नहीं है। ये तो बिल्कुल मैदान में डट जाने का नाम है सन्यासी तो, क्योंकि पता नहीं कितनी प्रतिकूलताएं आएंगी, बाधाएं आएंगी। जो ज़्यादा बड़ी सेवा करेगा सन्यासी, उसके तो जीवन में और ज़्यादा आएंगी। और उस समय डटे रहना, उस समय डगमग ना होना, क्योंकि सन्यासी के लिए उसकी सारी शक्ति, उसका माता पिता बंधु सखा सब ईश्वर है, और वो दिखता नहीं है। गृहस्थ में किसी को कोई कष्ट बाधा आए तो वो झट से अपने संबंधी के पास चला जाता है, लेकिन अध्यात्म में तो यहाँ तक कि गुरु हमें आगे का मार्ग दिखाने के लिए हैं। हर समय हम अपना रोना रोते रहें, उसके लिए गुरु का प्रयोग करना, ये गुरु की कृपा का दुरुपयोग है। हमेशा आदमी जैसे रोता झींकता ही रहे, बीमार ही रहे, और वो करते तो हैं, माता पिता गुरु तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो करते हैं दुख दूर, लेकिन दुख के लिए नहीं जाना चाहिए। ये संकल्प ही नहीं होना चाहिए व्यक्ति का कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, ये संकल्प ही गलत है। किस भगवान के जीवन में दुख नहीं आया आप ये बताओ, जिनसे आप सहायता मांग रहे हो, राम से, कृष्ण से, शिव से, हनुमान जी से, उनके जीवन को तो देखो, उनके जीवन में कोई दुख आया कि नहीं आया? हमारे से तो कई गुना बड़ा दुख आया। तो जब उनके अपने जीवन का दुख भी टाला नहीं गया, तो हमारे जीवन का दुख टालने के लिए हम कैसे कह सकते हैं? तो हमें ये मांगना चाहिए कि जैसे आपके जीवन में भी इतने दुख आए, लेकिन तो भी आप उन दुखों से ऊपर खड़े हो गए, शिखर के ऊपर, ऐसी हमें भी शक्ति मिले। और दुख को नहीं चाहना, इतना ही नहीं, सुख को भी नहीं चाहना। अगर आपको हटाना ही है तो फिर दोनों को हटाओ, सुख को भी और दुख को भी। और अपनाना है तो फिर दोनों को अपनाओ, सुख को भी और दुख को भी।
एक नहीं हो सकता है। मीठा मीठा गड़प, कड़वा कड़वा थू, ऐसे नहीं हो सकता है। दोनों खाने पड़ते हैं, या तो दोनों ही मत खाओ, तो आपकी मर्जी है। और बोलो। एक माता जी जैसे मतलब गृहस्थ होते हैं वो बीच में ही मतलब उस आश्रम को छोड़ के इस आश्रम में मतलब प्रवेश के लिए मतलब एक इच्छा उत्कंठा उनका वैराग्य ऐसा होता है देख के उनके भाव। अब उनको कोई सलाह तो दे अरे नहीं सकते हम। छोड़ो ना, आप उनके ठीक ज्यादा है। प्रश्न क्यों पूछते हो हाँ वो गृहस्थियों के। एकदम से पीछे पड़ गया और बोला बताओ गुरुजी बताओ क्या बताया हमें तो बता नहीं होगा आप थोड़ा से पूछो आप इस विषय में। अरे ये था माता जैसे भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी अपने साथ आने की और माता सीता को, और उनके साथ और भी आना चाहते थे। तो उनकी मतलब वो भावना उसमें मतलब एक तो ये विषय था कि वो चाहते तो और भी थे, उनको भी साथ ले जा सकते थे, या फिर मतलब चाहते थे कि उनको किसी और सेवा में लगा सकते थे, वो लगा दिया कि मतलब आप यहीं पे रह के सेवा कीजिए। अब ये तो देखो राम की मर्जी है भाई, है ना। जी जी जी। किसको साथ ले जाना चाहते हैं, हम्म। किसको अपनी सेवा करने का पात्र मानते हैं, जी जी अब इसमें आप और हम कैसे डिबेट कर सकते हैं। राम की मर्जी, गुरु की मर्जी होती है, माता पिता की मर्जी होती है, भाई वो किसको अपनी कृपा का पात्र मानते हैं। जी जी। भगवान की मर्जी होती है। एक तो होती है सामान्य कृपा, वो तो सब पे ही होती है, जैसे माता पिता की भी सब बच्चों पे ही होती है। एक होती है विशेष कृपा, तो वो विशेष कृपा वो किस पे करेंगे, वो तो उनकी मर्जी है ना। झगड़ा होता ही इस बात को लेके है संसार में। एक माता पिता के एक दो तीन बच्चे यदि होते हैं तो वो कहते हैं आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मेरे को कम। तो भाई वो कुछ ज्यादा सेवा करता होगा, कुछ ज्यादा प्रिय आचरण करता होगा माता पिता का, तो इसलिए वो पात्र है। अब दूसरा ऐसे झगड़ा करके तो जबरदस्ती तो कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो श्री राम ने जिनको पात्र समझा, और वैसे रामायण में तो ऐसे आता भी नहीं है, एक भरत जी के अलावा और तो किसी ने हठ भी किया नहीं। भरत जी ने किया और एक इन्होंने किया, सुमंत्र ने किया कि मैं रथ लेके वापस नहीं जाऊंगा। बाकी तो ठीक अपने रो रा के अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इच्छा भी इतनी प्रबल नहीं थी। और फिर वो श्री राम को देखना है, क्योंकि माता सीता तो वैसे उनकी अर्धांगिनी हैं, और वो तो स्वयं एक भगवती का अवतार है, तो उनको तो वो नहीं जुदा करना चाहते हैं, तो इसलिए ले गए होंगे। और एक भाई तो सेवा के लिए भी चाहिए कम से कम। और वो ऐसा नहीं कि वन में जाते समय ही लक्ष्मण उनके साथ गए, वो बचपन से ही उनका प्रियाचरण और हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। तो ऐसा एक दिन का निर्णय नहीं है, बचपन से ही शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में रहते थे, लक्ष्मण श्री राम की सेवा में रहते थे, तो इसलिए ले गए। और किसी का कोई प्रश्न है? ओम माता जी प्रणाम। जी भाई प्रणाम। राम राज्य में 6% टैक्स लोग देते थे। 6%? हाँ। हाँ। तो मेरा ये सवाल है कि जो टैक्स नहीं देते थे तो उनके लिए कोई दंड का प्राविधान था? नहीं, सभी देते होंगे, नहीं देते थे ऐसे तो आया नहीं यहाँ पे। यहाँ तो ऐसे ही आया कि भाई आप 6% कर लेते हो तो आपको उसको हमारी सेवा में लगाना भी तो चाहिए, ये आ रहा है प्रसंग तो। मेरा प्रश्न इतना ही था कि मतलब जो कोई मतलब एक दो लोग मतलब कोई भी मतलब नहीं दे पाते तो उनके लिए कोई दंड मतलब ऐसा आया है तो क्या वो प्रसंग? आया ही नहीं जी, इसमें, जी। जो नहीं देते ऐसे प्रसंग ही नहीं आया, तो कैसे उसकी चर्चा करें। जी जी। जी ओम दीदी जी प्रणाम। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन तो ये रामायण से था कि आय का 6 भाग था, छठा भाग, तो वो शायद 16% होगा लगभग, 6% नहीं हो। 6% है, छठा भाग है। हाँ, आय का छठा भाग है, 16.5 से लगभग। अच्छा, जैसे चौथा भाग वो बता रहे थे पुण्य का, वो 25% होगा, तो ये हाँ वो तो 16%। 25% हो गया। बलि षड भागम, छठा भाग आय का, ये तो हिंदी में लिखा है ना छठा भाग, तो षड भागम क्या होगा, छठा भाग ही होगा। हाँ, ठीक, ठीक है। और एक था जैसे वेदों में वेद मंत्रों के एक ऋषि होते हैं, एक देवता होते हैं, तो उसमें क्या अंतर है सामान्य की? देवता तो विषय होता है उस मंत्र का, और ऋषि उसका दृष्टा होता है,
जिसने उसको देखा है उस विषय को। जैसे अग्निमीळे अग्नि सूक्त है तो मधुच्छंदा ऋषि हैं इसके, और अग्नि इसका देवता है। तो अग्नि तो विषय हो गया, उसको लेकर के पूरे सूक्त में चर्चा की गई है अग्नि को लेकर के, तो अग्नि उसका विषय है। अब अग्नि का अर्थ क्या है? अग्नि का अर्थ स्थूल भौतिक अग्नि हो गया। अग्नि का अर्थ गुरु आचार्य होता है। अग्नि का अर्थ सूर्य होता है। अग्नि का अर्थ परब्रह्म परमात्मा भी होता है, और अग्नि का अर्थ राजा भी होता है। इतने अर्थ हैं। तो हर मंत्र के 3 अर्थ होते हैं ना, आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक अर्थ में ईश्वर भी अग्नि है और हमारा आत्मा भी अग्नि है। आधिभौतिक में राजा, गुरु, आचार्य ये अग्नि के स्वरूप हैं, और आधिदैविक में स्थूल अग्नि और सूर्य ये अग्नि है। तो वहां पर जो विषय अग्नि का चल रहा है वो तो देवता है, और मधुच्छंदा ऋषि हैं उसके, उन्होंने इस तत्व का साक्षात्कार किया, अनुभूति की है, देखा है। तो ऋषि दृष्टा को कहते हैं ना, निरुक्त में आता है ना, ऋषि कस्मात् दर्शनात्। तो जो दर्शन करता है वो ऋषि। दर्शन शब्द का अर्थ भी यही है, जिन्होंने उन तत्वों का साक्षात्कार किया और फिर उनको लिखा। दृष्टाओं का जो लेखन है या जो उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया या वैसे अपने शिष्यों को कहा, उसका नाम दर्शन है। और कोई बुद्धिमान ऐसे ही अपनी बुद्धिमत्ता से पुस्तक लिखता है, उसका नाम दर्शन नहीं हो सकता है। तो दर्शन के भी जो षड दर्शन हैं या अन्य भी दर्शन हैं, इसका मतलब है कि वो जो दर्शनकार हैं उन्होंने उन मंत्रों का, सूत्रों का, उन तत्वों का, उन विद्याओं का उन्होंने अनुभव किया, साक्षात्कार किया, तब उनको ये ज्ञान हुआ। तो अब अगला प्रश्न हो सकता है कि जी इस मंत्र का दृष्टा जैसे ऋषि जैसे मधुच्छंदा हैं, तो बस केवल वो एक ने ही ये दर्शन किया या किसी और ने भी किया? तो और भी पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा और आज भी कर सकते हैं, इसलिए वहां वेद मंत्र ही इसका प्रमाण है। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन ऋता। इस अग्नि को प्राचीन ऋषियों ने भी स्तुति की, इसको पूजा, इसकी आराधना की। नूतन उत, और नूतन ऋषियों ने भी, तो इसका मतलब है कि नए ऋषि भी हुए हैं और आगे भी होने की संभावना है। आज भी कोई भी व्यक्ति उस अर्थ का चिंतन, मनन, निधिध्यासन, धारणा, ध्यान, समाधि लगा करके उसका साक्षात्कार कर सकता है, तो वो भी ऋषि माना जाएगा। प्रथम दृष्टा होता है, उनके नाम पे ऋषि आ जाता है। प्रथम दृष्टा ऐसे कुछ नहीं, वो तो सृष्टि के आदि में ईश्वर की वाणी है। तो एक ही साथ 2-3 भी कर सकते हैं, कितने भी लोग कर सकते हैं ना, वो तो ईश्वर का ज्ञान है। तो आप कह रहे हो कि सबसे पहले मधुच्छंदा ने ही किया होगा, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते। हो सकता है और भी किसी ने किया हो, उसने नहीं बताया होगा। आज भी ऐसे कितने सिद्ध पुरुष हैं, आज भी वर्तमान युग में भी, कि लोगों को पता ही नहीं है उनका, और वो अपनी उन सिद्धियों को, शक्तियों को लेके तृप्त होके बैठे हुए हैं। अब उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो वो कहीं पूरे देश भर में मुश्किल से 10, 20, 50 लोग होंगे जिनके पास आज भी ये सिद्धियां हैं, जो जैसे अपने विभूतिपाद में कहीं हैं इस तरह की। और कुछ जो सिद्ध हैं वो फिर सूक्ष्म शरीर में भी हैं, आज भी हैं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात जो सूत्र है, उसमें इन ऐसे सिद्ध योगियों की आयु कितनी होती है उसके बारे में बताया गया है। किसी की 1 कल्प, किसी की 10,000 वर्ष, ऐसे वहां पर अलग अलग डिफाइन किया है। तो वो भी जी रहे हैं। तो जब उनको इच्छा होती है तो वो शरीर धारण कर सकते हैं।
इच्छा नहीं है तो वो अपने शरीर को समेट सकते हैं, ऐसी उनके पास पावर है। जैसे अब देवताओं का 3 कोटि में जैसे स्थूल और आदि दैविक आदि भौतिक जैसे अर्थ किया, तो जैसे देवता जो हम सामान्य अर्थ लेते हैं, तो ऋषि देवता नहीं बन सकते या देवता ऋषि नहीं बन सकते? उस अर्थ नहीं, में ऋषि अलग है, देवता अलग है, क्योंकि देवता की परिभाषा महर्षि दयानंद ने की ना, उसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, देवो दानाथ, देवो दीपनाथ, देवो द्योतनाथ। तो ऐसे उसके अर्थ है ना, जो अपनी ज्ञान की शक्तियों से हमेशा दीप्त रहता है, अंधकार जिसके पास आ ही नहीं सकता, उसका नाम देवता है। और जो अपनी उन दिव्य शक्तियों से दूसरे को भी प्रकाशित करता है, द्योतनाथ, उसका नाम देवता है। और देवो दानाथ, जो अपना सर्वस्व देने की कामना करता है, केवल कभी किसी से लेता नहीं है, वो देवता है। इसमें क्वेश्चन था कि जैसे सांख्य कारिका में 8 प्रकार के देव बताए गए हैं, तो उसमें यक्ष राक्षस पिशाच आदि को भी देव योनि में डाला है, तो उस वहाँ पे क्या आधार रहेगा इसका कि देवता कैसे बताए? उनके पास भी जो शक्ति है वो दूसरे के लिए ही है, उनके अपने लिए तो है नहीं। जैसे राक्षस की शक्ति या उसकी गंधर्वादी की शक्ति, हाँ, उनकी शक्तियां जो हैं वो दूसरे के लिए ही हैं, और उनकी भी लोग साधना करते हैं तंत्र विद्या से, और फिर उनको खुश करके फिर उनकी शक्तियों से वो अपना काम करवाते हैं। तो जैसे अब उनकी तो राजसिक और तामसिक शक्तियां ही होती हैं जैसे बेचारों गीता की। में 3 हाँ, प्रकार के तो कुछ लोगों को तो उन्हीं की आवश्यकता होती है, जिनको दूसरों का नुकसान करना है, तो वो उनका आह्वान करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो फिर वो अपनी शक्तियां देते हैं उनको, फिर वो उनसे राजसिक तामसिक कार्य करते भी हैं। देवताओं की भी 3 कोटि होती है, हाँ राजसिक से। हाँ, ठीक, ये ठीक ओ, हो गया। आपका है? बोलिए। ओम प्रणाम दीदी। मेरा प्रश्न है अष्टांग योग के बारे में। जैसे उसमें जो 8 अंग दिए गए हैं योग के, तो उसमें उसके अभ्यास का क्रम क्या होना चाहिए? जैसे हम जो अंतरंग साधन है योग के, हम उसके अभ्यास अगर करते हैं या फिर जो बहिरंग है उसके अभ्यास करते हैं, तो सही क्रम से करना जरूरी है या फिर जो मतलब आप उसमें सुविधाजनक? अच्छा है, आपका प्रश्न अच्छा है। इसमें क्रम नहीं होता है भाई, एक ही साथ सभी अंगों का पालन करना होता है। ऐसे नहीं होता कि हम जीवन में पहले भाई यमों को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद नियम का देखेंगे, और फिर उसके बाद हम आसन लगाना शुरू करेंगे, आसन जम जाएगा तब प्राणायाम शुरू करेंगे, और प्राणायाम करते करते 10-20 साल बीत जाएंगे, तब प्रत्याहार करेंगे, फिर धारणा की कोशिश करेंगे, फिर ध्यान, फिर समाधि। ऐसा नहीं है। प्रतिदिन के दिनचर्या में 8 अंगों का यथास्थान प्रयोग करना होता है। जैसे आप सुबह सुबह जब बैठे हैं ध्यान के लिए, तो उस समय आपको प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक का अभ्यास रोज करना चाहिए। और जब आप उसके बाद उठ करके अपने काम में लग गए, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, शारीरिक स्थूल क्रियाओं में लग गए, तब आपको यम नियमों का पालन करना चाहिए। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का। तो किसी को अपने व्यवहार से कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति यम का पालन कर रहा है। कहीं दिन भर में कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जब झूठ बोलने से हम बच जाएंगे और सत्य बोला तो दंड मिलेगा, तो दंड ले लेना चाहिए, क्योंकि ये दंड फिर भी छोटा है, और इसको छिपा करके झूठ बोला यदि, तो फिर ये मल्टीप्लाई ब्याज समेत आएगा। मिलना तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति सत्य का ही आचरण करता है। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, भी भूल तो हो गई लेकिन वो झूठ नहीं बोलते हैं।